नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगला 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। गालिब का एक शेर है, सुना था गालिब के उड़ेंगे परखचे, सुना था गालिब के उड़ेंगे परखचे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा था कि नागपुर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत ने बुलाया है, अलग कमरे में बैठक होगी, डांट डपट का सिलसिला चलेगा, गिले शिकवे दूर होंगे और संघ साफ साफ अपनी शर्तें थोप देगा प्रधानमंत्री मोदी पर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टाइप नहीं हो। दूसरा, आपका रिटायरमेंट प्लान तैयार है, आप कब चाहेंगे रिटायरमेंट लेना, सितंबर 2025 में जब आप 75 साल के हो जाएंगे, या फिर 2027 में क्या मोदी रिटायर होकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, या फिर 2029 तक वो रहेंगे लेकिन 2029 में वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा माना जा रहा था, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। अलग अलग से मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन मोदी वापस नागपुर से दिल्ली पहुंचते हैं और पूरे इंडिया भर के जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तलब कर लेते हैं कि भाई 10 अप्रैल को आप दिल्ली में हाजिर होइए। पूरे राज्य इंडिया भर में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको तलब कर लेते हैं कि आप 10 अप्रैल को दिल्ली में हाजिर होइए। इसके अलावा पूरे राष्ट्र भर में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रभारी हैं, महासचिव हैं, जैसे कांग्रेस में जैसे महासचिव हो जाता है, तो उन प्रभारियों को तलब कर लेते हैं कि आप दिल्ली में हाजिर होइए। तो आखिर 10 अप्रैल को क्या होने वाला है, दिल्ली में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कुछ बड़ा नहीं होने वाला जो चौंकाने वाला हो। कुल मिलाकर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा 10 अप्रैल को। नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, उसमें मुख्यमंत्रियों के हस्ताक्षर भी होंगे और कोई विरोध में तो खड़ा होता नहीं है। आज तक संसदीय जो इतिहास रहा है बीजेपी संसदीय पार्टी का, तो स्वाभाविक है 10 अप्रैल को पता लग जाएगा। कहा जा रहा है कि संघ ने कह दिया कि भाई 6 अप्रैल को आपका स्थापना दिवस है, तब तक तो मुश्किल है, लेकिन 18 अप्रैल को आपकी बेंगलुरु में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। तो संघ चाहता है इसमें नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, ताकि उसका मैसेज अच्छा जाए। अब आप कहेंगे कि इतनी बातें हो गई तो इसका मतलब जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो भी मोदी की मर्जी का होगा। यहाँ थोड़ा सा खबरें दूसरी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि संघ ने साफ कर दिया है कि जो भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस नाम पर सहमति हो गई है, पहली बात तो सहमति हो चुकी है और नागपुर जाने से पहले ही सहमति हो चुकी थी। नागपुर जाने से पहले मोहन भागवत और मोदी में सुलह हो गई थी और सुलह के बाद वो जाते हैं नागपुर और बात करते हैं, ना कि वो नागपुर जाकर मुलाकात करके सुलह करते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जेपी नड्डा जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, लेकिन ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं होगा जो बिल्कुल संघ की चॉइस हो और मोदी और अमित शाह को भा नहीं रहा हो। संघ ने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हरी झंडी दिखाई है जो मोहन भागवत को भी पसंद है, मोदी को भी पसंद है और अमित शाह को भी पसंद है। अब मोदी शाह और को अनमने भाव से पसंद है या दिल से पसंद है, ये थोड़ा सा रहस्य है। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि संघ मान गया है कि मोदी जी ने जो कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस की बात कही कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का होना चाहिए, अभी बहुत क्रूशियल है चुनाव, अगर ये जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा 2029 का लोकसभा के चुनाव तक होगा, इस बीच राष्ट्रपति का चुनाव होना है, इस बीच उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, इस बीच करीब 1.5 दर्जन राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी को बिहार फतेह करना है, बंगाल फतेह करना है, केरल में अपना असर बढ़ाना है, तमिलनाडु में कुछ चमत्कार करके दिखाना है, इसीलिए वो ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं। ऐसा कुछ कुछ कहा गया, तर्क दिए गए, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि संघ की ही चली है, मोहन भागवत की ही चली है। अब ये रहस्य की बात है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन नाम तय हो चुका है। नाम तय हो चुका है, ये खबर आ रही है और बड़े बड़े
पॉलिटिकल पंडित भी इस खबर की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत भी ने जो इशारा किया कि रिटायरमेंट प्लान को लेकर मोदी जी गए थे, इसको लेकर बहुत क्लियर नहीं है चीज़ें। मोटे तौर पर 75 साल पूरे होने पर रिटायरमेंट, मोहन भागवत भी 75 साल पूरे करने वाले हैं, मोदी के आसपास ही उनका जन्मदिन आता है। अगर मोहन भागवत ने 75 साल पर रिटायरमेंट ले लिया तो मोदी जी की भत पिटने वाली है फिर। लेकिन बीजेपी में ये नियम नहीं है, अपवाद भी होते हैं जो प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होते। ये बीजेपी के नेता कई बार इशारों ही इशारों में टेलीविज़न चैनलों को कह चुके हैं। जहाँ तक मेरी सोच कहती है कि इतनी जल्दी बीजेपी में परिवर्तन, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रीढ़ की हड्डी रखता हो उसका अप्रैल में चुनाव, और उसके 6 महीने 5 महीने बाद, या बिहार के विधानसभा चुनाव जो बीजेपी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री पद से मोदी का हटना, मुझे ये कम से कम दिखाई नहीं देती। इसकी मुझे दूर दूर तक संभावना दिखाई नहीं देती। बहुत हुआ तो 27 में, नहीं तो फिर 2029 में तो मोदी जी के 15 साल का शासन हो जाएगा, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके होंगे। और संघ आगे की देख रहा है, संघ बीजेपी को बचाना चाहता है, संघ अगले 50 साल की राजनीति को ध्यान में रखे हुए है, और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इस ऐसे उम्र के नेता को ये ताज पहनाया जाएगा जो 50-55 साल का हो, ताकि उसके पास 20 साल की राजनीति बची हो, और नई राजनीति, नई पीढ़ी को सामने लाना और अगली पीढ़ी को मौके देना, ये तमाम चीज़ें संघ के एजेंडा पे हैं। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि अगर 2027 नहीं तो 2029 में तो मोदी जी को राष्ट्रीय परिदृश्य से रुखसत लेना ही पड़ेगा, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। तो फिलहाल नज़रें कुल मिलाकर 10 अप्रैल पर हैं, क्योंकि 10 अप्रैल को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्या सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्रियों को बुलाने का मतलब क्या है, प्रदेश प्रभारियों को बुलाने का मतलब क्या है, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाने का मतलब क्या है। साफ है कि कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम सामने आने की बात नहीं है, बीजेपी की रणनीति आगे क्या रहने वाली है, चुनावी रणनीति आगे क्या रहने वाली है। बिहार में वो इस साल चूंकि बिहार में ही सिर्फ चुनाव है, तो वहाँ की स्थिति भी कुछ कुछ साफ हो सकती है, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं। और बीजेपी में चुनाव नहीं होता राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक तरह से नॉमिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तक का इतिहास बताता है कि कोई दूसरा सामने नहीं आया पर्चा भरने के लिए। हालांकि ये सारी औपचारिकताएं निभाई जाएंगी, लेकिन ये सारी औपचारिकताएं भी आपको 18 अप्रैल से पहले ख़त्म करनी पड़ेंगी। इसलिए लगता है कि औपचारिकताओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।